यूपी टीवी। मैं हूँ राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद सलीम हैदराबाद से और आप तमाम हीरा ग्रुप कस्टमर्स को कुछ अहम बात बताने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ मैं। देखिए, पहले तो ये बता दूँ कि तमाम हीरा ग्रुप दुश्मनान जो है कभी भी यही बोलते आए हैं, कभी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कभी 1000 करोड़ की है बोल के। और तेलंगाना में जो CCS है, जो CCS डिपार्टमेंट है, उन लोगों के जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें उन लोग ने बताया है कि 96 प्रॉपर्टीज़ है और 5600 करोड़ का आंकड़ा बताइए लोग, इतना अमाउंट देना है बोल के जो भी है ये बताइए लोग। तो पहले ये बता दूं मैं, आप देखिए, जबकि ये लोग बोलते हैं कि 300 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1000 करोड़ की, कभी 1000 करोड़ की, कभी 300 करोड़ की बताए। बहरहाल ये तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये लोग बता लिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्रॉपर्टीज़ एकदम हाई प्रोफाइल एरिया में है। तो ये बताने की ये चीज़ है कि अगर आपके पास सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टी है और अकाउंट में सिर्फ 23 करोड़ कुछ बताते हैं ये लोग, अगर इतने ही है तो फिर आपका केस क्यों लड़ रहे, जबकि इनको 5600 करोड़ देने का है बोल के CCS बता रहे। तो आपका केस क्यों लड़ रहे फिर, जब आपके पास इतना ही पैसा है तो केस क्यों लड़ रहे और इतना ही प्रॉपर्टी है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग कि अगर आपके पास इतना ही अमाउंट रहता, इतने ही और प्रॉपर्टीज़ वैल्यू के प्रॉपर्टीज़ रहते, तो आप अननेसेसरी केस क्यों लड़ते आप उतने कैपेबल है, आप सबके अमानतें देने का है, इसीलिए तो सेशन कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए और अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना हाई कोर्ट में उनको बेल भी ग्रांट हुई थी और SFIO ट्रांसफ़र भी हुआ था, क्योंकि ये कंपनीज मैटर है और कंपनीज मैटर SFIO देखती है और इस मैटर को क्रिमिनल बनाया गया है। क्रिमिनल मैटर जैसे 420, 409 और जो भी दूसरे एक्ट है वो लगाकर क्रिमिनल बनाया गया। और जैसे ही तेलंगाना में SFIO ट्रांसफ़र का ऑर्डर आया उसके बाद जितने भी तेलंगाना के एक्ट थे 420, 409, 406 और तेलंगाना डिपॉजिटर एक्ट, वो पूरे क्वैश हो गए और जो मामला है अपने जो FIRs थे वो पूरे SFIO ट्रांसफ़र के ऑर्डर आ गया। और इंशाल्लाह जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा SFIO ट्रांसफ़र के लिए और बेल के लिए, वैसे ही ये जो भी मैटर्स है ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर जो स्टेट्स रिस्पोंडेंट बनाए वो पूरे कम्प्लीटली SFIO ट्रांसफ़र जैसे ही हो गए, उसके बाद जितने भी एक्ट है कोई भी स्टेट में लगे हुए रहने दो, वो पूरे क्वैश हो जाते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई अदालत ही नहीं है, नीचे के पूरे जो भी अदालतों के ऑर्डर्स रहते हैं वो पूरे क्वैश हो जाते। तो अननेसेसरी कोई भी आर्टिकल में कुछ भी आया वो सब लेके पैनिक होने की कोई इश्यू नहीं है, और कोई भी वीडियो में कोई भी कुछ बोलता है उससे कुछ पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखिए कि तेलंगाना में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हेड ऑफिस है और तेलंगाना में दुश्मनान हीरा का गढ़ है। यहाँ की हाई कोर्ट में ये लोग कुछ नहीं साबित कर पाए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के खिलाफ, और ये लोग हार गए यहाँ पर। और ये लोग हारने के बाद जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ सुप्रीम कोर्ट अप्रोच होती है, उसके बाद ये लोग SLP डालते हैं यहाँ पर। तो ये समझने की चीज़ है आप लोगों को। जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हाई कोर्ट में जीत जाती है तो मैक्सिमम जो भी ऑर्डर आता है हाई कोर्ट के जो ऑर्डर आया है उसी के बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, और मैक्सिमम इंशाल्लाह जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है वही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, अल्लाह चाहे। मैक्सिमम जो भी है हाई कोर्ट का ऑर्डर ही सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीमेंट होता है। तो ये अननेसेसरी। अच्छा, और एक चीज़ ये बता दूँ कि कोई भी वीडियो में कौन क्या बोला, यूट्यूब में कौन क्या बोला और बाहर क्या चल रहा है, ये सब कोर्ट नहीं देखती है। कोर्ट में एविडेंस पेश करना रहता है, जो एविडेंस रहता है उसके बुनियाद पे ऑर्डर आता है। तो इंशाल्लाह देखिए आप लोग, अगर इनका एविडेंस रहता, अगर दुश्मनान हीरा ग्रुप के पास हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज फ्रॉड के लेवल का एविडेंस रहता, तो सुप्रीम कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट में ये लोग प्रूफ क्यों नहीं कर पाए, क्यों तेलंगाना हाई कोर्ट से बेल मिली। फिर आप थोड़ा कॉमन सेंस रखिए आप लोग, अननेसेसरी किसी के भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी अपने को हाई कोर्ट से बेल मिली हुई है आपा को, और हाई कोर्ट से अपना जो मामला है तेलंगाना हाई कोर्ट से SFIO ट्रांसफ़र होके है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट में अपनी लीगल टीम ये बोले कि जो ऑर्डर तेलंगाना हाई कोर्ट से आया, सेम ऑर्डर हमको जितने भी जो स्टेट्स पेंडिंग है हमको हाई कोर्ट, यानी कि कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, मुंबई, तो ये जितने भी FIRs है उसको SFIO ट्रांसफ़र करने की डिमांड करें और आपा को बेल देने की बात करें। तो आप देखिए तेलंगाना हाई कोर्ट में अपने को ऑर्डर के लिए नियरली 14 मंथ्स लग गया। अगर तेलंगाना हाई कोर्ट के बाद हम मुंबई जाते, उसके बाद केरला जाते और कर्नाटक जाते, तो नियरली अपने को आराम से 10 साल इसमें ही चले जाते थे। तो ये मामला जल्द से जल्द ख़त्म होने के लिए आपा नवराशक और लीगल टीम ने इमीडिएटली, जैसे ही तेलंगाना का ऑर्डर आता है उसके बाद इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच हुए और सुप्रीम कोर्ट अप्रोच होके वहाँ पर फाइल करे। तो इंशाल्लाह आप लोग सब्र करिए, 5 जनवरी को इंशाल्लाह अपना हियरिंग है। अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उस दिन अच्छे से अच्छा कुछ फैसला आने की उम्मीद है मेरे को, और आप लोग भी दुआ करें
अफगान वगैरह के लिए। और मेरे को अफसोस होता है कि जो दुश्मनान हीरा ग्रुप है वो भी मुसलमान है, उनको कम से कम एक मुसलमान औरत के ऊपर जो बुर्का पहन के रहते हैं हमेशा, जो कोर्टों में इधर उधर फिरान कस्टडियों में लेके जाने के जो काम कर रहे हैं, इनके दिल और इनका ज़मीर टोटली मर चुका है। इन लोगों को ज़री भी जो है इंसानियत नहीं है, ज़री भी। मेरे को अफसोस होता है ये कैसे मुसलमान है, बस इनको ज़री भी इंसानियत नहीं है। अगर इनका इंसानियत रहती, इनका दिल अगर ज़मीर ज़िंदा रहते तो कम से कम ये तो सोच सकते थे कि एक मुसलमान औरत है, हम इतनी भी ज़्यादती नहीं कर सकते उसके ऊपर, उनके ऊपर। तो ऐसा ये जो कर रहे हैं ये लोग, ये बहुत ही, इनको दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला पकड़ेगा इंशाल्लाह। आप लोगों से बस यही बात करता हूँ, मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग किसी भी ऑडियो वीडियो कोई भी आर्टिकल को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस मुतमईन रहिए, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से अच्छे ऑर्डर आएगा और इंशाल्लाह हक़ की जीत होगी और बातिल का मुकाबला होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।